बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप? खैरियत से ठीक ठाक हो? मोहम्मद शाहिद बेग KSC कराची सीड कंपनी की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो नई प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। आज हम जिस चीज़ के लिए बात करना चाह रहे हैं आपसे वो ज़राअत के मतलब ही है कि ज़राअत की मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ज़राअत की बेहतरी के लिए आप किसानों तक कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच जाए, इसका आपको फ़ायदा हो। तो किसी को मशवरा देना भी सदका जारिया है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे या आप लोगों के मिल बैठने से हमारे ज़राअत के कुछ ना कुछ मसाइल बेहतर होते हैं तो हमें इसके लिए बिला तख़ीर मिलकर काम करना चाहिए। तो आज मैं जिस मौज़ू पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ज़मीन के मतलब है कि हम सब्ज़ियाँ हो, गंदम हो, धान हो, फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, शलजम हो, करेला, मिर्च, यानी कि आल क्रॉप जो भी हम काश्त करते हैं, अगर हमारी ज़मीन जो है ना वो हमवार नहीं होगी तो इनका खातर खा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकेगा। तो ये कोई भी आपको फसल काश्त करने से पहले ज़मीन की हमवार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़मीन हमवार होगी तो पानी का जो बहाव है वो एक जैसा होगा, फसल एक जैसी होगी, तो आपकी फसल की जो पैदावार है वो सलाहियत भी बढ़ जाएगी और वो उस ज़मीन का लोकेशन भी अच्छी होगी, फसल भी उसमें लगी अच्छी शक्ल की होगी, आप देखकर उसे खुश होंगे। तो आजकल क्योंकि मल्टी दौर है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी जो है ना वो मार्केट में दस्तयाब है कि आप बखूबी जानते हैं कि हमें जो अपनी ज़मीन को हमवार करने के लिए जो हमें वो हल दस्तयाब है वो मार्केट में आसानी से कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो आसानी से दस्तयाब है। अगर किसी के पास अपना है, बड़े फार्मर के पास तो अपना ही है, वो उससे उसकी हमवार जो है ना उसकी जो हमवार होने का टेस्ट है वो करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आसानी से मार्केट से आपको किराए पे, रेंट पे अवेलेबल हो सकता है। तो मेरा आप सबको मशवरा है कि आप कोई भी फसल क्रॉप करते हैं, अगर उसमें मसला होता है आपको उसकी पानी की रेजिस्टेंस का या पानी का बहाव का, तो आप सबसे पहले उसका लेवल चेक करें और उसका लेवल करने के बाद अपनी फसलें जो है ना वो आप उसमें काश्त करें। पहली वीडियो मैंने आपको बताया है कि पानी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ज़मीन के लिए, इंसानों के लिए भी, कि आप पानी का सबसे पहले ज़मीन पे वो टेस्ट करवा लें, उसका अल्ट्रासाउंड करवाने के जो मैंने आपको रेशोज़ उसके लेवल बताए हैं वो करवा लें, और उसके बाद ज़मीन का जो है ना वो तज्ज़िया करवाएं। तो उसके बाद ज़मीन पे आप कंप्यूटराइज सिस्टम से आप इसका लेवल करवाने के बाद आप सब्जियां काश्त कर सकते हैं, आप धान काश्त कर सकते हैं, आप गंदम काश्त कर सकते हैं, यानी कि एनीवन कोई भी आप फसल काश्त करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो जुज़ है वो आपकी ज़मीन की हमवारी है। क्योंकि आप पानी लगाते हैं तो पानी का बहाव एक जैसा नहीं होता, तो आपका जो है ना वो ख़र्चा वो दुगना हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी और आपको लेबर का भी इससे इशू वो होगा कि आप अगर ज़मीन हमवार होगी तो आप एक बंदा ही ज़मीनों को आप पानी लगा सकता है, आसानी से उसमें खालों का सिस्टम बना होगा, वो एक साइड से उसे छोड़ेगा और पूरा वो एकड़ जो है ना सराब कर देगी। अगर आपकी ज़मीन जो है ना वो उसका लेवल नहीं होगा तो ये मसाइल आपको इनका सामना करना पड़ेगा। तो आप इन मसाइल को छुटकारा हासिल करने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम से आप ज़मीन को बिल्कुल लेवल करवाएं। लेवल करवाने के बाद आप कोई भी अगर फसल काश्त करना चाह रहे हैं, आपको अगर उसकी समझ नहीं आती कि यार फलां फसल अब अगर हम काश्त करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इस फसल से हमें
या ये कह लें कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये मौसम है, इसमें कौन सी फसल जो है ना वो सूदमंद रहेगी, जो लेवल कराने के बाद तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मौजू फसल भी बताएंगे इंशाल्लाह कि आप ये काश्त कर लें इस सीज़न में, ये आपको फ़ायदा देगी। आपके जो घरेलू मामलात हैं इससे बेहतर चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों का दारोमदार है। अगर हम फार्मर हैं तो इन ज़मीनों पे ही हैं, तो हम इन्हें टेक्निकल तरीके से करें। और टेक्निकल तरीका बस यही है कि आप इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम से आप हल चलवा कर ज़मीन को हमवार करें। उसके बाद ज़मीन का टेस्ट है और पानी का टेस्ट है। उसके बाद अगर आपको कोई मुश्किलात होती है फसल काश्त करने में कि यार मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में गंदम का रेट नहीं है, मार्केट में राइस का रेट ख़राब है, मार्केट में बंद गोभी का ख़राब है, फूल गोभी का ख़राब है, शलजम का नहीं अच्छा जा रहा, चुकंदर है, करेले की फसल है, शिमला है, वो सब्ज़ मिर्च है, और तरबूज है, खरबूजा है, भिंडी है, फ्रेश बीन है, यानी कि बहुत सारी फसलें हैं। ये मैंने गाजर है, चंद मैंने टमाटर की फसल है, बहुत बड़ी फसल है, और ये बड़ी फसलें हैं जो मैंने आपको बता दी है। अगर यानी कि आप समझते हैं कि यार हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सी फसलें काश्त करनी चाहिए, तो हमसे मशवरा आप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको दयानतदारी से मशवरा दें कि यार आप ये फसल काश्त कर लें, इतनी ड्यूरेशन होगी, इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, इस सीज़न में आ जाएगी जब सब्जियों या दूसरे तीसरे फसलों का उसमें टकरार ना हो रहा होगा तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि यार सारा दारोमदार मेरे अल्लाह पर है कि वो हमारे मुकद्दर में जो होगा वो हमें मिल जाएगा। कभी हम कोई भी बंदा, हम है कोई और है, वो जो भी काम करता है वो कोशिश करता है कि यार मेरी इकोनॉमी इससे बेहतर हो जाए, मैं फाइनेंशियली मजबूत हो जाऊं, मुझे कोई मसाइल ना हो। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है, वो फैसले करती है कि कब ये होना है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वक़्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा आपको नहीं मिलता। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि हम ईमानदारी से जो भी काम करें उससे ईमानदारी से अदा करें। बाकी चीज़ें जो है ना वो अल्लाह पर आप छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी के साथ गलत नहीं करेगा और आप सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। आज की वीडियो में मेरा मशवरा सिर्फ आप लोगों को यही है, दोस्तों को, कि आप इसकी हमवारी करें, ज़मीन की पानी का लेवल एक जैसा हो और आपको पानी लगाने में मुश्किलात ना हो, लेबर ज़्यादा ना हो। और उसके बाद फसल काश्त, अगर फसल काश्त करने में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कि गंदम, राइस या कोई और फसल उसका रेट बैलेंस नहीं है, हम इससे खुश नहीं है, या आपको उसका समझ नहीं है कि इसमें फर्टिलाइज़र का कितना मसला है, किस तरह इसको अपना ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं, हम तैयारी से लेके एंड तक आपको बताएंगे कि फर्टिलाइज़र इस तरह होगी, ये ज़मीन की तैयारी होगी। तो आप हमसे कमेंट्स में मशवरा कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक दूसरे मशवरे के साथ हम ज़राअत की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।